धर्म और तीर्थ भारत की आत्मा है। इन तीर्थों से ही भारत की धर्मपरायण जनता आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करती है। उत्तर प्रदेश ऐसे अनेक पावन तीर्थों की उद्गम भूमि है। उत्तर प्रदेश में ही प्राचीनतम भोले की नगरी वाराणसी, पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, तीर्थराज प्रयागराज एवं सोरो सूकर क्षेत्र उत्तर भारत का आदि तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में ही नाथ संप्रदाय का मुख्य स्थान गोरक्षपीठ गोरखपुर में विद्यमान है। कासगंज जनपद के अंतर्गत आने वाला ये पावन तीर्थ संपूर्ण भारत को एकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। नमस्कार दोस्तों, सोरो सूकर क्षेत्र सुना था मैंने यहाँ के बारे में और विचार किया कि आप सबको मैं परिचित करवाऊं। सदियों पुरानी, कोई 700, 800, 900, 500, 600 साल पुरानी भैया वंशावली जिसे कहते हैं, कोई नेपाल की, कोई राजस्थान की, कोई उत्तराखंड की, एक जाल सा है। 500, 600 साल पुराने रिकॉर्ड लोगों के पूर्वज के पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, उनके नाम इसमें बंद है। भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान श्री वराह ने रसातल में स्थित पृथ्वी को असुर हिरण्याक्ष का वध करने के उपरांत जल के ऊपर स्थापित किया और सृष्टि का कार्य आरंभ करने हेतु पृथ्वी को निर्देश दिया। पृथ्वी के आभार और प्रार्थना पर भगवान श्री वराह ने इस क्षेत्र को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाले प्रथम तीर्थ के रूप में चुना। स्वयं श्री वराह भगवान ने सृष्टि सृजन के उद्देश्य की पूर्ति करने के पश्चात सोरो सूकर क्षेत्र में ही निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। भारत का इतिहास कहे जाने वाले विभिन्न पुराणों जैसे वराह पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण आदि में सोरो सूकर क्षेत्र का उल्लेख पाया जाता है। सोरो सूकर क्षेत्र के पुरोहितों द्वारा बताया गया कि भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एवं नेपाल आदि प्रांतों से हजारों तीर्थ यात्री प्रतिदिन अपने मृतक परिजनों की अस्थियां विसर्जन, पिंडदान, गंगा स्नान एवं श्राद्ध कर्म हेतु उनके मोक्ष की कामना करने सोरो सूकर क्षेत्र में आते हैं। यहाँ विसर्जित की गई अस्थियां 47 घंटों के अंदर रेणु रूप यानी मिट्टी में परिवर्तित हो जाती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग अपने जो जिनकी डेथ हो जाती है उनकी अस्थियां लेकर के आते हैं और 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में जो यहाँ वो प्रवाहित करते हैं वो रेत के रूप में बदल हो जाती है। एकमात्र सोरो सूकर क्षेत्र है अस्थि विसर्जन के लिए जी। और तीर्थ और लोगों के लिए और जगह के लिए प्रसिद्ध है, मगर सूकर क्षेत्र स्थान एक ही जगह ऐसा है यहाँ अस्थि विसर्जन करने का महत्व है जी। और तीर्थ नहीं है जी। यहाँ तक कि इलाहाबाद के लोग, मथुरा वृंदावन के लोग जी, गोकुल के लोग जी, गया के लोग जी। गया में श्री कृष्ण भंडार होटल है बहुत बड़ा जी। वहाँ के जो मालिक थे मोहनलाल जी के पिता गणपत राम जी, वो अस्थि विसर्जन गया में नहीं किया उन्होंने, सोरो अस्थि विसर्जन किया, सोरो पिंडदान किया जी। ऐसे इलाहाबाद में अंजनी मिश्र थे, उनके पिंडदान सोरो में हुए। यहाँ तक नारायण तिवारी के भी सोरो में आए और लोगों के भी आए। यहाँ नेपाल तक के लोग यहाँ आते हैं। तीर्थ हरे गए, मगर अस्थि विसर्जन का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, केवल एकमात्र तीर्थ है सोरो सूकर क्षेत्र। सैकड़ों वर्षों से सोरो सूकर क्षेत्र में भारत के राजा महाराजाओं से लेकर सामान्य जन के वंश लेखन का कार्य यहाँ होता आ रहा है। भारत में रहने वाले
हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जातियां, गोत्रों, कुलों, परंपराओं और उनकी पीढ़ियों के नामों से भरी वंशावलियां यहाँ उपलब्ध हैं, जो लोगों को उनके अतीत से जोड़ती हैं। जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए, हमारे पूर्वजों के लिए वहाँ के जो राजा थे वीरेंद्र शाह, उन्होंने रजिस्टर्ड जैसी मोहर होती है ना, वो मोहर लगा कर दी कि भाई आप यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के, और नेपाल के, उत्तराखंड के जो भी तीर्थ यात्री आते हैं उनकी आप क्रिया जो भी है वो करें। जी, मैंने काफ़ी वंशावलियों को देखा है यहाँ पर, राजा महाराजाओं की स्टैंप लगी हुई है, तो आपके पास भी उनकी स्टैंप लगी हुई? हाँ है, कागजात पूरे हैं जी, दिखाइए। आप सभी देख सकते हैं नेपाल के राजा द्वारा दी गई मोहर, जो आज तक हमारे राजपुरोहित जी ने संभाल कर रखी है। नेपाल के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं का आगमन हुआ है और होता रहता है, और यहाँ कम से कम लोगों की वंशावलियाँ भी तैयार होती हैं। जो यहाँ के पुरोहित हैं उनके द्वारा वंशावलियाँ तैयार की जाती हैं, और लगभग 600 वर्ष, कम से कम 600 वर्ष का इतिहास यहाँ संचित करके लोगों ने रखा हुआ है, यहाँ के पुरोहित लोगों ने। आज के बदलते युग में युवा पीढ़ी अपने माता पिता, दादी बाबा से अधिक अपने पूर्वजों के नाम नहीं जानती। ऐसे में वंशावलियां उनकी कई पीढ़ियों के परदादा, परदादी, पुराने गांव, वंश, कुल देवी देवताओं के अतिरिक्त पूर्वजों के हस्ताक्षर, लिखावट, राजाओं की मुद्राएं, चिट्ठियां, संतों की लेखनी जैसे अनेकों अभिलेखों से यहाँ उपलब्ध हैं। इन्हीं वंशावलियों में एक ही जाति के कितने गोत्र हैं, किसके पूर्वज की मृत्यु कब हुई, पूर्वजों द्वारा अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश दिए गए, उनका भी उल्लेख वंशावलियों में मिलता है। तो गुरुजी मुझे ये बताइए, आप उन सभी राजाओं के और उनके राजकुमारों के नाम बता सकते हैं मुझे? जी, पूरे नाम है, बता सकते हैं जी। देखिए, किशनगढ़ के राठौर इनका गोत्र है, जोधा राठौर करके लिखते हैं, किशन सिंह और लिखते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि संवत से चलता है। संवत 1852 में श्री गंगा जी स्नान करने पधारे महाराज आदिराज, महाराज श्री प्रताप सिंह जी, महाराज आदिराज, महाराज श्री बेग सिंह जी का बेटा, महाराज श्री बहादुर सिंह जी का पोता यानी नाती, महाराज राज श्री राज सिंह जी का परपोता, महाराज श्री मान सिंह जी का वंश, ये आए। और इसके बाद बहुत आए हैं, और हमारे यहाँ जो बनी ठनी जो थी रूप कौर, वो भी आई थी राज परिवार के साथ में। ये अभी संवत 2074, इस समय संवत 2076 चल रहा है, 2 वर्ष हो गए लगभग, और डेट है 30/6/2017 में श्री गंगा जी आए। राजकुमार अधिराज सिंह जी, स्वर्गीय पुत्र पृथ्वीराज सिंह जी महाराज साहब, सुंबेर सिंह जी महाराज साहब के बेटा के नाती, और पृथ्वीराज सिंह जी महाराज साहब के पुत्र, महाराज साहब सुंबेर सिंह जी के 2 पुत्र ब्रजराज सिंह जी और बहादुर सिंह जी। तो ये सब गंगा जी राजकुमार जी आए, अधिराज सिंह जी, साथ में उनके मित्र भी आए, और भी उनके साथ में लोग आए। और ये फूल अस्थि, फूल छाली रानी साहिबा जयश्री कुमारी जी के लेकर की अस्थियां विसर्जन करने के लिए यहाँ सोरो गंगा जी, ये जो 12 कुंड है जहाँ अस्थियां गिर जाती हैं, वहाँ अस्थियां डालते हैं। और उन्होंने श्राद्ध पूजन पिंडदान भी किया यहाँ पर, और हम लोगों के पास वंशावली दिखाई। इन बहियों के अनुसार जी। ये जो मारवाड़ की बही हैं, जी। तो इनमें राज पुरोहित के हिसाब से मैं आपको बताऊं, ये जो बहुचौथ है, बहुचौथ वंश है राठौरों का, उनके पुरोहित हैं।
जी। तो ये आपकी जो ये वंशावली आपके पूर्वजों द्वारा दी गई है? वो पूर्वजों के द्वारा ही है। हमारे जो नाना जी के पूर्वज थे, मतलब उनके द्वारा ही है। हमारे ही पूर्वज हैं, जी। उनके द्वारा ही लिखा गया है ये। तो ये दर पीढ़ी दर बढ़ता चला जा रहा है? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो इनके जो और परिवार हुआ वो लिखते गए, ये जैसे अलग अलग ये सब लिखने वाले, जैसे ये सब परिवर्तन है, आप लेख देख रहे हैं। इसमें ये जो लेख है ये मेरे पिता के हाथ का लेख है। ये जो लेख है ये मेरे पिता के हाथ का है। और मैं जो है राजपूत जो है वंशावली, उनका मैं गुरु हूँ जी। उनकी वंशावलियाँ मेरे यहाँ पर बहुत समय काल से, जी। हमारे बुजुर्गों ने कुछ पृष्ठ पुराने होने की वजह से दोबारा उनको लिखा, जी। लेकिन हमारे पास में जो वंशावली है सम्मत 700 से चली आ रही है। जी। मैं मंडोरगढ़ के राजा परिहार, जैसे कि परिहारों में 36 प्रकार के गोत्र हैं, जी। जिनमें से एक गोत्र है परिहार, जी। जिनको परिहार तो अब कहते हैं, पहले इनको प्रतिहार कहते थे। जी। प्रतिहार का मतलब है राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण जी, वो लक्ष्मण जी राम के प्रतिहार थे, इसलिए उनके जो संतत हुई जी। वो सब प्रतिहार कहलाई। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ के पुरोहित हैं? मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़, जी। मेवाड़ जी। से लेकर के और जामनगर, भावनगर, जी। फॉरेन कंट्री में लंदन, जी। तमिलनाडु, जी। विदेश के बहुत लोग आते हैं यहाँ। जी। ऐसा इंडिया में कोई जगह नहीं है जो आदमी यहाँ सोर सूख क्षेत्र नहीं आता। जी। और वहाँ के हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं। जी। तो गुरुजी मुझे ये बताइए, ये राजपुरोहित आपको किसने बनाया? राजपुरोहित तो हमको गुर्जर समाज, राजपूत समाज जी। और पावागढ़ क्षेत्र जो जी। गुजरात में है, वहाँ के जी। चौहान ठाकुर हैं, जी। उन्होंने बनाया। जी। और आज से नहीं है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग राजपुरोहित हैं। जी। और 500 वर्ष से हमारे पास कागज हैं जिसमें हम राजपुरोहित बने हुए हैं। जी। तो गुरुजी मुझे ये बताइए कि हम भी 1-2 दिन से यहाँ आए हुए हैं, तो वंशावली के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई, तो आप वंशावली के बारे में क्या बताएंगे? वंशावली बारे में तो ये है कि हमारे पास लेख हैं, जी। हम 1600 से लेख हैं हमारे पास, जी। और आज तक हैं। जी। संवत 16 से पहले हमारे पास भोजपत्र थे, जी। उस पर लेखन चलता था। जी। ताम्रपत्र थे, जी। आज भी ताम्रपत्र हैं, जिनचूर हो चुके हैं जी। आज से में। और हर देश का आदमी आता है, उनके लेख हैं हमारे पास, जी। उनका पूरी फैमिली के कागज है हमारे पास। वंश लेखन की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन है। पुराणों में कहा गया है, सर्गशिश प्रति सर्गशिश वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। सोरो सूकर क्षेत्र के ऋषि तुल्य तीर्थ पुरोहितों द्वारा आज भी पुराणों में दिए गए निर्देशों अनुसार पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वंश लेखन का कार्य किया जा रहा है। भारत का सामाजिक इतिहास कहे जाने वाली इन वंशावलियों में महाप्रभु वल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलनाथ, महाप्रभु चैतन्य, श्री गोकुलनाथ, महाराणा करण सिंह, महाराजा सूरजमल, राणा भीम सिंह, मीराबाई, सिख गुरु पूज्य हर गोबिंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य जैसे अनेक सिद्ध महानुभावों के आगमन का विवरण यहाँ अंकित है। सोरो सूकर क्षेत्र की इन वहियों में मुस्लिम नवाबों का सूकर क्षेत्र सोरो आगमन चौंकाने वाला है। लखनऊ के नवाब, हैदराबाद के नवाब पीढ़ियों तक यहाँ आते रहे हैं। उनके वंशों का विवरण, हस्ताक्षर व संदेश भी यहाँ उपलब्ध है। ये वंशावली है नवाबों की, लगभग 500 वर्ष पहले की पुरानी पोथी है जी। और इसमें हर क्षेत्र का नवाब है जी। लखनऊ के नवाब,
हैदराबाद के नवाब, जी टोंक के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब जी और अन्य क्षेत्रों में जहाँ नवाबों की बस्ती है, जी वो सभी क्षेत्रों की ये पोथी अंकित है। सिंध प्रांत का लेख हमारे पास आज तक का नहीं है। जी उसका कारण ये है कि सिंध बर्बाद हो गया, पाकिस्तान में सब कुछ नष्ट हो, यहाँ आए तो वो हम उनको एक दूसरे को जानते नहीं, जी इधर उधर बस गए, कभी आ जाते हैं तो आते हैं। जी तो आप अपनी कुछ वंशावलियाँ हमें दिखाएंगे? हाँ जी हाँ, ये तो सिंध प्रदेश की है। जी इसकी विशेषता ये है कि आप ये देखें कि ये उस समय आदमी यहाँ से किस तरह से जाता था जी और किस तरह आता होगा सिंध में। ये वहीं की भाषा है, जी ये सिंधी वहीं की भाषा है, ये हमने हिंदी कर रखी है, कराई है, ये वहाँ की भाषा है, ये सिंध प्रदेश की है, मुल्तान की है। इसके ये देखिए ये लेख हैं, अरोरा, नुख, मटनैना, मुल्तान से आए 1874। अब ये विक्रमी संवत है 1874, इस समय 2076 चल रहा है। तो ये जो है और भी पुराने लेख हैं इस जगह के, ये देख रहे हैं आप, ये उसी समय का लिखा हुआ है, ये हमारा कुछ नहीं है। ये तो ये उस समय आए कैसे होंगे, रास्ते में दुनिया भर के आज कल तो हम लोग गाड़ी और वाहन है, हमारे पास हेलीकॉप्टर है, साधन है। उस समय आज से 500 साल पहले राजस्थान रेगिस्तान पड़ता था, जंगल थे, झाड़ी थी, नदी थे, नाले थे, जलों से भरे हुए थे, जंगली जानवर थे, डकैत भी थे, लेकिन वो आते थे यहाँ पर और हमारे यहाँ के लोग भी जाते थे। ये वहाँ पर ये लिखतम का अर्थ ये होता है कि हमने उनके यहाँ जाके ये नाम लिखे हैं। सोरो सूकर क्षेत्र की इन वंशवहियों का कागज और स्याही बहुत प्राचीन है। स्याही का निर्माण तो वंश लेखक स्वयं ही करते थे। ये जो आप मुझे वंशावली दिखा रहे हैं, जो आपके द्वारा लिखी गई है, आपके पिताजी के द्वारा लिखी गई है, ये किस इंक द्वारा लिखी गई है जो आज तक चल रही है? ऐसा है, जो हमारे पूर्वज थे या हमारे पिता थे जी तो कत्थे से स्याही बनाते, जी कत्था और ये रंग डाल करके, जी काला रंग और कत्था और 2-3 चीजें और उसमें मिक्स करके और उसको उबालते पहले जी और उबालने के बाद फिर ये जो लोहे की कढ़ाई होती है, हाँ जी उसमें लकड़ी के डंडे से उसको घिसना पड़ता था और वो भी महीने 2 महीने तक घिसते थे। अच्छा हाँ, अब ये स्याही वाली बात ये है कि इसमें जो बाजार की स्याही आती है वो इतनी सूटेबल नहीं है। तो ये गुरुजी ये इंक कितने दिन तक चलती है? अब ये तो जो पुरानी लिंक है जी वो तो करीब 200 साल तक का लेख है, इसमें जी 200-250 साल तक का वो उस समय से ही लिखा हुआ है इसमें और अभी तक उसका कोई, आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए ये जो सिग्नेचर है, ओरिजिनल सिग्नेचर है, ये 1898 का है ये सिग्नेचर ऊपर उसके यजमान के हो रहे हैं और ये भी सिग्नेचर है। ये जो नीचे की लाइन लिखी है ये हमारे पूर्वजों ने इसमें लिख दिया है, इसलिए इसको हम पढ़ के कह सकते हैं कि ये है। जी मैं कैमरा की तरफ दिखाना चाहूंगी प्राचीन इंक के द्वारा लिखी गई वंशावली। हमारे पास हजारों पीढ़ियों से लोग आ रहे हैं और हमारे पास उनकी पीढ़ियों का संचय है जो हमारी पोथियों में अंकित है। हमारे पास वर्तमान में संवत 16 शतक की वंशावलियां हैं। इससे पूर्व की जो वंशावलियां हैं वो बहुत क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, उनका पेपर जो है वो टूट जाता है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास, अष्टछाप के कवि नंददास, साध्वी रत्नावली, अविनाश राय ब्रह्मा भट्ट से लेकर भारती नंदन रामानंद तिवारी जैसे अनेक साहित्यकारों की जन्मभूमि भी सोरो सूकर क्षेत्र रही है। सोरो सूकर क्षेत्र की धराधाम ने कई आक्रमण भी झेले हैं। सैकड़ों मंदिरों और आश्रमों
धर्मशालाओं को ही नष्ट भ्रष्ट नहीं किया गया, बल्कि ऐतिहासिक अभिलेखों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों और भोजपत्रों को भी नष्ट किया गया। फिर भी हजारों वंशावलियों को बचाकर रखने वाले इन तीर्थ पुरोहितों के सामने आज इन्हें बचाकर रखना चुनौतीपूर्ण बन गया है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली सोरों, जो बराह भगवान के कर्म क्षेत्र के रूप में मानी जाती है, यहाँ उनका अवतार हुआ था। बहुत ही पवित्र धरती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सोरों में तुलसी शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है, और जिनमें ये सारी वंशावलियाँ रखी जाएंगी, और जो हमारी प्राचीन धरोहर भी है और ग्रंथ के रूप में है, उन पे लोग अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे। ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा व्यवस्था की जा रही है, और स्थानीय स्तर पर उसकी देखरेख जिला प्रशासन करेगा। और हमारे यहाँ एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर दीक्षित हैं, जो सोरों के ही निवासी हैं। हम लोग उनकी भी हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास अनेक ग्रंथ और काफ़ी लिटरेचर है सोरों और तुलसी दास जी के बारे में। और जो यहाँ के हमारे पुरोहित हैं, उनके भी जो वंशानुगत कार्य चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, हम लोग उनकी भी सेवाएं ले रहे हैं। आज भी लाखों तीर्थयात्री, हजारों नागा साधु संत प्रतिवर्ष सोरों सूकर क्षेत्र की यात्रा पर आते हैं। यहाँ का मेला मार्गशीर्ष सोमवती अमावस्या, पंचकोसी परिक्रमा जैसे पर्वों पर कई लाखों भक्त एक साथ सोरों जी में आते हैं, परंतु उनके लिए सुविधाओं का अभाव है। सर, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मार्गशीर्ष मेला नाम से यहाँ एक मेला लगा है, जो भगवान श्री वराह की मोक्ष स्थली के रूप में और उनके पुण्य स्मृति के रूप में आयोजित होता है। इस मेले को लेकर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मेला मार्गशीर्ष इस समय चल रहा है, उसकी हम लोग उसका लिए बहुत ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए उनको किसी भी तरीके का कष्ट न हो, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको यहाँ पर मिले। एक इस मेले के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि यहाँ की जो पंचकोसी परिक्रमा है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और इसकी यहाँ का जो सोरों की हमारी शास्त्रीय सीमा है, उसके स्थल, उसके जो सीमा पर स्थित धार्मिक स्थल है, उनका भी परिक्रमा करते हैं। तो हम लोगों का यह प्रयास है कि जो परिक्रमा स्थल है उसका भी बहुत अच्छा विकास किया जाए, जिससे श्रद्धालु सुगमता पूर्वक उस पूरे परिक्रमा स्थल की परिक्रमा कर सकें। आइए इन वंशावलियों के माध्यम से हम अपनी जड़ों की खोज ही नहीं, बल्कि भारत की पुरातन संस्कृति परंपराओं के साथ ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रामाणिक अध्ययन करने के लिए सोरों सूकर क्षेत्र की यात्रा करें। हमारी नई पीढ़ी वंश लेखन की इस प्रामाणिक परंपरा का हिस्सा जरूर बने, वो भी सोरों सूकर क्षेत्र में अपना वंश लेखन कराए। मेरा लोगों से अनुरोध है, और जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो सोरों की एक बार यात्रा कम से कम अपने जीवन में अवश्य करें। यहाँ ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं और सोरों में ही होकर के वापस चले जाते थे, और वर्तमान समय में एक रिलीजियस टूरिज्म का एक कंसेप्ट है, तो अभी सोरों के पास में ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से गंगा वन की स्थापना की गई है। हमारे जितने भी पौराणिक वृक्ष हैं, चाहे वो औषधीय वृक्ष हैं या जो भी हिंदुस्तान में वृक्ष पाए जाते हैं, सबको वहाँ स्थापित किया गया है। एक ही दिन में 1,01,000 वृक्षों का हम लोगों ने रोपण किया था। उत्तर प्रदेश की गवर्नर माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन जी उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी, और उनके द्वारा भी वहाँ चंदन का पेड़ रोपित किया गया था। और एक और यहाँ अच्छी चीज़ है, बूढ़ी गंगा, जो हमारी पहले गंगा जी थी और उन्होंने बाद में कोर्स अपना बदल दिया, उसका भी रास्ता सोरों से ही होकर के जाता है, लगभग 118 किलोमीटर है। उसका भी हम लोग पुनरुद्धार कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, और उसकी खुदाई चल रही है। और आसपास के जो इलाके हैं उससे उनको सिंचाई का लाभ मिलेगा, जो हमारी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको अच्छा पानी मिलेगा। और मुझे लगता है यहाँ की जो पारिस्थितिकी है उसका भी उन्नयन होगा, विकास होगा। उत्तर प्रदेश अनेकों धार्मिक एवं दार्शनिक स्थलों को
अपने आंचल में संजोए आपकी प्रतीक्षा में। आप भारत में आए और आपने उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।